ये बात आपका पूरा नजरिया बदल देगी अगर आप पॉलिटिकल डिबेट्स देखकर लोगों के सही या गलत होने पर फैसला करते हैं। प्लेटो दुनिया का सबसे महान दार्शनिक था, फिलोसोफर था। वो कहते थे कि डिबेट्स बेवकूफी और खतरनाक होते हैं। अजीब लगता है ना, लेकिन प्लेटो के मुताबिक डिबेट्स कभी फिलोसफी या सच के बारे में नहीं होते। वे ईगो, अहंकार और किसी भी कीमत पर जीतने की सनक के बारे में होते हैं। प्लेटो के जमाने में सोफिस्ट होते थे, यानी पेशेवर बहसबाज, जो लोगों को सिखाते थे कि डिबेट्स कैसे जीते। चालबाजियां, हथकंडे, बोलने के तरीके, सब कुछ। लेकिन उनका मकसद सच खोजना नहीं होता था, बल्कि सामने वाले को बेवकूफ दिखाना होता था। प्लेटो ने इसे एरिस्टिक कहा, यानी वो बहस जो केवल जीतने के लिए की जाए, एक खेल जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को चालाकी और बोलने में हराने की कोशिश करते हैं। फिलोसफी एक मुकाबला बन गई। एरिस्टिक डिबेटर क्या करता था? दर्शकों को रिझाता था, तर्क से नहीं भावनाओं से। विरोधी का मजाक उड़ाता था, कोई भी गलत दलील देता था बस जीतने के लिए। प्लेटो की असली समस्या ही ये थी, दर्शक जीतने वाले को सच मान लेते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बहस जीत ली चतुराई से, पेशेवर हथकंडों से। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। और देखो आज की यूट्यूब डिबेट्स, ट्विटर पर लड़ाइयां, टीवी पैनल पर डिस्कशन, सब कुछ एरिस्टिक ही तो है। कोई सुनता नहीं, सब चिल्लाते हैं। तर्क से ज्यादा वन लाइनर जरूरी हो चुके हैं, सच से ज्यादा वायरल क्लिप जरूरी है। प्लेटो के लिए असली फिलोसफी एक लंबी, मिलजुल कर की जाने वाली डायलेक्टिक प्रक्रिया थी। सच किसी 10 मिनट की डिबेट से हासिल नहीं हो सकता, वो मिलता है ईमानदार, सम्मानजनक बातचीत से। तो अगली बार जब तुम कोई यूट्यूब डिबेट देखो या टीवी डिबेट देखो या कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला एरिस्टिक डिबेटर को देखो, तो याद रखना कि फिलोसफी और डिबेट ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते। बहस जीतना और सही होना दो अलग अलग बातें हैं। सच दर्शकों की तालियों से नहीं मिलता, वो ईमानदार जिज्ञासा से मिलता है। कुल मिलाकर सच बोलने वाला डिबेट का विनर हो, ये जरूरी नहीं।